बिस्किट के बीच में ये वाले छेद क्यों होते हैं? पहले मुर्गी आई या पहले अंडा? संसद भवन में पंखे ऊपर की तरफ क्यों लगे होते हैं? और चिप्स के ऊपर ये लाइंस वाली डिजाइन क्यों बनाई जाती है? इन सारे मजेदार सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें दोस्तों। आज की वीडियो में आपको ऐसे ही मजेदार और रोमांचक फैक्ट्स तथा घटनाओं को जानने का मौका मिलेगा। नंबर 1, अमृतसर में मौजूद गोल्डन टेम्पल में 750 किलो सोने का उपयोग किया गया है। इसके बारे में तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि तमिलनाडु के वेल्लोर में स्थित महालक्ष्मी मंदिर में 1500 किलो सोने का उपयोग किया गया है। नंबर 2, चाइना में रहने वाले एक आदमी ने 50 साल लगातार काम करके अपनी पत्नी के लिए 6000 सीढ़ियां तैयार की, ताकि उसकी पत्नी को पहाड़ से ऊपर नीचे जाने में आसानी हो सके। नंबर 3, दोस्तों क्या आपको पता है कि यूरेनस ग्रह पर सिर्फ 2 मौसम होते हैं, सर्दी और गर्मी, लेकिन प्रत्येक मौसम 42 साल लंबा होता है। नंबर 4, नमक हमारे शरीर के मस्कुलर फंक्शंस और नर्वस सिस्टम के बीच चलने वाले इलेक्ट्रिक सिग्नल को सही तरीके से काम करते रहने के लिए जरूरी है। नंबर 5, गन्ने का रस सबसे स्वादिष्ट पेय पदार्थों में से एक माना जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि गन्ने के रस का स्वाद बहुत जल्दी बदलता है। इसका स्वाद हर मिनट बदल जाता है। नंबर 6, दक्षिण अमेरिकी देश चिली में एक सुनसान घाटी में एक प्राचीन पेड़ मौजूद है। ये दुनिया का सबसे पुराना पेड़ हो सकता है। एक नए कंप्यूटर मॉडल से पता चला कि ग्रेन एबुएलो नाम का ये पेड़ लगभग 5400 साल पुराना है। नंबर 7, एक सर्वे के अनुसार जो लोग ज्यादातर काले कपड़े पहनते हैं उन्हें गंभीर और विश्वसनीय माना जाता है। लगभग 50% महिलाएं और 64% पुरुष इस बात से सहमत हैं कि काला रंग आत्मविश्वास को बढ़ाता है। नंबर 8, दोस्तों क्या आपने सोचा है कि आजकल जो बाइक्स मार्केट में आ रही हैं उनकी हेडलाइट्स को बंद करने का ऑप्शन क्यों खत्म कर दिया गया है? दरअसल सड़क पर छोटे वाहनों की विजिबिलिटी कम रहने के चलते उनका पता नहीं चल पाता। वहीं खराब मौसम या फॉग के दौरान सड़क पर छोटे वाहन बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते। ऐसे में एक्सीडेंट होने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में अगर बाइक की हेडलाइट हमेशा ऑन रहेगी तो उसकी विजिबिलिटी बढ़ जाएगी और उसे दूर से भी देखा जा सकेगा। नंबर 9, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि टाइप सी चार्जर का आविष्कार क्यों किया गया? टाइप सी आमतौर पर देखने में माइक्रो यूएसबी से काफी बड़े लगते हैं। हालांकि ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि यह रिवर्सिबल होता है और इसे दोनों ही तरफ से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके माध्यम से आप फोन में डेटा ट्रांसफर को एक नई स्पीड में यानी काफी तेजी से कर सकते हैं। इसके माध्यम से आपको लगभग 100 वाट का पावर मिलता है, जिसके माध्यम से आप एक लैपटॉप को भी चार्ज कर सकते हैं और भी अन्य कई डिवाइस आप इसके माध्यम से चार्ज कर सकते हैं। टाइप सी को इन चीजों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है ताकि आप इसके माध्यम से किसी भी अन्य डिवाइस को जोड़ सकते हैं, यानी एक साइज फिट ऑल वाली बात यहाँ सामने आती है। इसके द्वारा आप अपने स्मार्टफोन, गेम कंट्रोलर्स, HDMI, कैमरा, लैपटॉप, प्रिंटर्स, स्कैनर्स आदि डिवाइस के साथ काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें माइक्रो यूएसबी की, तो आप एक समय में अपने फोन को चार्ज भी कर सकते हैं, उसमें म्यूजिक का आनंद भी ले सकते हैं और अन्य कई चीजें भी कर सकते हैं। नंबर 10, पानी की बोतल पर जो एक्सपायरी डेट लिखी होती है वो पानी की एक्सपायरी डेट नहीं होती। दरअसल एक्सपर्ट्स के मुताबिक पानी की एक्सपायरी डेट नहीं होती है, लेकिन पानी को स्टोर करने के लिए जिन प्लास्टिक की बोतलों का यूज किया जाता है उनकी एक्सपायरी डेट जरूर होती है। यही कारण है कि इन बोतलों के ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी होती है। बताया जाता है कि यह डेट उपभोक्ता को बताती है कि बंद की गई वस्तु की गुणवत्ता और सुरक्षा की अवधि क्या है। बोतल में बंद पानी की एक्सपायरी डेट उसकी उच्चतम गुणवत्ता के लिए निर्धारित की जाती है। नंबर 11, क्रिकेट में 3 स्टंप क्यों होते हैं?
क्रिकेट में पहले केवल 2 स्टंप्स रखकर खेला जाता था, लेकिन तब इनके बीच का गैप ज्यादा था और गेंद इनके बीच से निकलकर चली जाती थी। ऐसे में बल्लेबाज के आउट होने का पता ही नहीं चलता था। गेंद दोनों छोर के स्टंप के बीच की जगह यानी गैप से गुजरे और बल्लेबाज आउट हो, उसी के लिए तीसरा स्टंप अस्तित्व में आया, जिसे मिडिल स्टंप कहा जाता है। इसके अलावा बाहर के 2 स्टंप्स ऑफ और लेग स्टंप को बताते हैं। नंबर 12, संसद भवन में पंखे ऊपर की तरफ लगे हुए हैं। जब संसद भवन का निर्माण किया गया था, तब इसका गुंबद काफी ऊंचा बनाया गया था। अब संसद भवन के स्ट्रक्चर को देखें तो भवन के सेंट्रल हॉल का गुंबद संसद भवन के सेंटर में पड़ता है। अब गुंबद की ऊंचाई के कारण इस पर सीलिंग फैन लगाना काफी मुश्किल हो रहा था। काफी लंबे डंडे के जरिए भी हॉल में पंखे लगाने की कोशिश की गई, लेकिन यह कोशिश भी काम न आई। इसके बाद एक तरकीब लगाई गई जो आज तक चली आ रही है। दरअसल हॉल में अलग अलग जगहों पर खंबे लगाए गए और फिर उन पर पंखों को उल्टा करके लगाया गया। पंखों को उल्टा करके लगाने के पीछे सबसे अहम वजह यह थी कि हॉल में लगे पंखे की हवा हॉल के कोने कोने तक जाए। वहीं तकनीकी तरक्की के बाद भी आज तक देश के संसद भवन में पंखे उल्टे ही लगे हुए हैं। नंबर 13, बिस्किट बनाने के लिए आटा, मैदा, चीनी, नमक वगैरह जो भी गुथी हुई सामग्री हो, उन्हें सांचे में फैलाकर एक मशीन के नीचे रख दिया जाता है। फिर मशीन उनमें छेद कर देती है। इनके बिना बिस्किट नहीं बन पाएगा। कारण यह है कि बिस्किट बनाने की प्रक्रिया में उसमें थोड़ी हवा भर जाती है और ओवन में हीटिंग के दौरान गर्म होने से यह फूलने लगती है। ऐसे में बिस्किट का आकार बिगड़ने का रिस्क होता है। इसीलिए हवा और हीट निकालने के लिए बिस्किट में ये छेद बनाए जाते हैं। फैक्ट्रियों में इतनी हाईटेक मशीनें मौजूद हैं कि बिस्किट पर एक समान दूरी पर छेद बनाती हैं। ऐसे में लगता है कि ये डिजाइन है। छेद होने के कारण बिस्किट चारों तरफ से एक जैसा फूलता है और सही तरीके से पक जाता है। अगर ये छेद नहीं होंगे तो बिस्किट की हीट और हवा बाहर नहीं आ पाएगी और बिस्किट का आकार बिगड़ जाएगा, जिससे वे बीच से ही टूटने लगेंगे। नंबर 14, वैज्ञानिकों के मुताबिक ओवोक्लाइडिन नाम का एक प्रोटीन मुर्गी के अंडे के खोल में पाया जाता है। इस प्रोटीन के बिना अंडे का प्रोड्यूस होना संभव नहीं है। इतना ही नहीं, यह भी बताया गया है कि यह प्रोटीन सिर्फ मुर्गी के गर्भाशय में प्रोड्यूस होता है। इस लिहाज से दुनिया में सबसे पहले मुर्गी आई थी। उसके बाद गर्भाशय में ओवोक्लाइडिन बना होगा और फिर बाद में ये प्रोटीन अंडे की खोल में पहुंचा होगा। वैज्ञानिकों की इस स्टडी और रिसर्च से पता चल गया कि दुनिया में अंडे से पहले मुर्गी आई थी। फिलहाल अभी एक और सवाल लोगों को परेशान कर रहा है कि आखिर मुर्गी दुनिया में कैसे पहुंची। यह सवाल एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। नंबर 15, चिप्स के ऊपर लाइंस इसलिए बनाई जाती हैं ताकि चिप्स को स्वादिष्ट बनाने के लिए जिन मसालों का उपयोग किया जाता है वे मसाले इन लाइनों के भीतर ही जमे रहें। अगर इन चिप्स के बीच में लाइनें नहीं होंगी तो चिप्स का बैलेंस बिगड़ जाएगा और इन लाइनों के कारण ही चिप्स के हर पैकेट के हर चिप्स का स्वाद एक जैसा रहता है। इसके अलावा चिप्स पर लाइंस इसलिए भी बनाई जाती हैं ताकि वे स्लिप न हों और देखने में थोड़े अट्रैक्टिव लगें। इसी के साथ चिप्स को ज्यादा क्रंची बनाने के लिए भी लाइंस बनाई जाती हैं, क्योंकि उन पर लाइंस बनने के बाद चिप्स खाते वक्त लाइंस के पास से ही टूटते हैं, जिससे लोग चिप्स के क्रंची होने का आनंद ले पाते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।